नमस्कार, आदाब। मैं हूँ फिशरीज एक्सपर्ट श्रीनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके तालाब का पानी बहुत ज़्यादा हरा हो रहा है तो इसके कारण क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं और ये आपके तालाब के लिए अच्छा है या बुरा है। अगर ये आपके तालाब के लिए बुरा है तो इसके सल्यूशंस क्या क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये 3-4 टॉपिक कवर करेंगे। और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, नर्सरी ट्रेनिंग RSM बायोफ्लॉक द्वारा दी जा रही है मात्र 2,999 रुपये में। ये जो नर्सरी कल्चर है ये फिश फार्मिंग में कम जगह में होने वाला और कम समय में होने वाला कल्चर है और ये आपको एक अच्छा मुनाफा देकर ही जाएगा। सो ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत सारे इंक्वायरीज आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग जल्दी ही बंद होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नर्सरी कल्चर करने के लिए तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो के टॉपिक की ओर, जो कि है हमारे तालाब के पानी का बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाना। कुछ भी चीज़ हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अब जैसे हमारे पानी में ग्रीनपन होना तो बहुत ज़रूरी है। ये ग्रीन जो कलर आता है हमारे पानी में वो आता है प्रेजेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन, जो हमारे तालाब में माइक्रो कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैंक्टन जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन, इन्हीं के प्रेजेंस से हमारा जो तालाब का पानी है वो ग्रीन या ब्राउन होता है। ये इनको हम डेवलप करते हैं, वाटर प्रिपरेशन जब हम करते हैं तालाब का तो इनको डेवलप करते हैं क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्शन है हमारे तालाब की। इसके बिना हमारी फिश जो है उसका कल्चर करना मुश्किल है। भले ही आप सप्लीमेंट्री फीड दें, पर जैसे जो कार्प फिशेज होती हैं, रोहू, कतला, मृगल हमारी जो हैं, ये जू प्लैंक्टन खाती हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स खाती हैं और यही इनका मेन फीड सोर्स ऑफ फीड है सप्लीमेंट्री के बाद भी। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे कल्चर करते हैं जिसमें हमें सप्लीमेंट्री फीड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस टाइम हमारी फिशेज़ क्या खाती हैं? भूखी तो नहीं रहेंगी। तो जो चीज़ वो खाती हैं वो यही हमारे जू प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। तो इनको डेवलप करना तालाब में बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो तालाब का पानी है वो ग्रीनिश या ब्राउनिश कलर का तो रहेगा ही, हल्का हल्का रहेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है पानी, बहुत ज़्यादा ग्रीन जैसा कि फ़ोटो में दिखाया जा रहा है, अगर आपको इतना ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है पानी, तब फिर यहाँ पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपने यहाँ पे समझदारी नहीं दिखाई, इसका सल्यूशन नहीं किया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपकी जो फिशेज़ हैं उनमें मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाए, आपकी मछलियाँ मरना शुरू हो जाएं, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस लॉस से बचने के लिए ये जो आपके पानी का ग्रीनिशपन है, जो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो रहा है, इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। हमारा ये जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन तब होता है जब फाइटोप्लैंक्टन की जो मात्रा है, फाइटोप्लैंक्टन जो हमारे पानी में अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जितना हमें हमारे कल्चर के लिए, हमारे वाटर का जो पॉन्ड का इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए चाहिए, ये उस लिमिट से ज़्यादा हो गया है। तब जाके जो हमारा पानी है तालाब का वो एकदम ज़्यादा ग्रीन हो जाता है और जो हमारा जू प्लैंक्टन है उसमें कमी आ जाती है। तो इन सब वजहों से हमारे जो तालाब का pH है वो फ्लक्चुएट होता है, pH कम ज़्यादा होने लगता है कॉन्स्टेंटली। और सबसे बड़ी जो इसका प्रॉब्लम होता है, हमारा पानी जो ग्रीन हो जाता है उससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन से ही हमारी जो फ़िश है वो ब्रीथिंग कर रही है। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमारी फ़िश को ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होने वाली है रेस्पिरेटरी में। अगर वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगी तो फीडिंग नहीं करेगी, अच्छे से फीडिंग नहीं करेगी तो ग्रोथ नहीं आएगी। और कई केसेस में ऐसा होता है कि मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है, मछलियों का मरना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी करता है, ये ऑक्सीजन लेवल डाउन करता है, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन होना हमारे तालाब के पानी का। जू प्लैंक्टन की कमी, जैसे अभी मैंने बताई, ये जू प्लैंक्टन भी कम कर देता है। जैसे बहुत सारी हमारी फिशेज हैं जो जू प्लैंक्टन खाती हैं फाइटोप्लैंक्टन के साथ साथ, तो उनको भी फीड में कम हो जाएगा, जू प्लैंक्टन कम हो जाएगा। जू प्लैंक्टन के जो फंक्शंस हैं
वो ख़त्म कर देता है। ज़ूप्लैंक्टन हम ऐसे कह सकते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन है उस पर ग्रीजिंग करता है, यानी कि ज़ूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा हमारा पानी ग्रीन हो गया है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है फाइटोप्लैंक्टन का बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, और इस वजह से जो ज़ूप्लैंक्टन है वो ज़्यादा खा भी नहीं पाते और धीरे धीरे ज़ूप्लैंक्टन की कमी स्टार्ट होने लगती है, ज़ूप्लैंक्टन मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3-4 जो हैं, हम कह सकते हैं कि ग्रीनिश, पानी ज़्यादा हमारे तालाब का ग्रीन हो जा रहा है, तो ये 3-4 हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसके बाद जो अल्टीमेटली हमारा जो सबसे बड़ा लॉस होता है, जो हमारी फिशेस मरती हैं उसमें, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। हम इन 4 मेथड्स को लाइन से यूज़ करेंगे। लेवल पे ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा प्लैंक्टन हमारे पानी में एक्सेस हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले जो आता है वो है वाटर एक्सचेंज। हम हमारे तालाब का 20 से 25% पानी एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि जो तालाब में पानी है उसको निकाल देंगे और 20-25% फिर से दूसरा पानी भर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा प्लैंक्टन नहीं डेवलप हुआ है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है एकदम ज़्यादा ग्रीन होने की, तो ये जो मेथड है इससे ये कवर हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया है तो इस मेथड के साथ साथ आपको जो दूसरा मैं मेथड बता रही हूँ उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है कॉपर सल्फेट का यूज़ करना। कॉपर सल्फेट को हिंदी में नीला थोथा भी कहते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट जो है हमारा नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है उसमें यूज़ होता है। इसे यूज़ कैसे करना है, 1 एकड़ के तालाब में आपको 1 से 1.5 किलो कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी। कॉपर सल्फेट आपको केमिकल स्टोर पे मिल जाएगा और कभी कभी आपको किराना स्टोर पे भी मिल जाएगा कॉपर सल्फेट नीला थोथा, और इसका रेट आपको केमिकल वाले बताएंगे, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। इसको यूज़ करने का तरीका है कि जब आप कॉपर सल्फेट ले लेंगे उसके बाद इसको पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे, कोशिश करिएगा कि आपको ढेले यानी कि बड़े साइज़ में थोड़ा मिले, क्योंकि हमें इसे एक कपड़े में बांधकर लकड़ी में टांगकर हमारे तालाब में 2 फीट की गहराई पे लगाना है। तो 1-1.5 किलो जो हमारा कॉपर सल्फेट है 1 एकड़ के हिसाब से, हम इसे 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और हमारे तालाब के अलग अलग पॉइंट पे इसको लगा देंगे। इसका जो लगाने का डेप्थ होगा वो 2 फीट होगा और इसे लगाए रहेंगे जब तक ये पूरा खुद घुल नहीं जाता है। 2 से 3 दिन बाद आपको प्लैंक्टन का जो प्लैंक्टन हमारे जो बढ़ रहे हैं, हमारा पानी का जो ग्रीनिशपन है वो ऑटोमेटिकली कम होता दिखेगा। अगर इस मेथड के बावजूद आपका ग्रीनिश जो पानी का जो हरापन है वो कम होता नहीं दिख रहा है, तब फिर आपको तीसरा जो मेथड है उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसे करना रहेगा। जनरली अगर ज़्यादा नहीं है ग्रीनिश, अभी स्टार्टिंग हुई है या फिर थोड़ा ग्रीनिश है, तो ये 2 जो मेथड मैंने बताए इससे कवर हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रीनिश है, आपने बहुत देर कर दी इस बात को पकड़ने में, तब आपको तीसरा मेथड यूज़ करना पड़ सकता है। तीसरा मेथड है चूना मिलाना, लाइम का यूज़ करना। चूना मिलाने से जो हमारा प्लैंक्टन है वो कम हो जाएगा और इसे मिलाना है 1 एकड़ में 100 केजी। 1 एकड़ के तालाब में आप 100 केजी चूना मिलाएंगे, चूना डालेंगे, तब जाके आपका प्लैंक्टन कंट्रोल में आएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो हमारे पास चौथा मेथड है। इन 3 में आपके प्लैंक्टन काफ़ी मात्रा में कम हुए होंगे, पर फिर भी अभी आपको लग रहा है ज़्यादा है। हाथ कोहनी तक डालने के बाद भी आपको अपनी उंगलियां नहीं दिख रही, यानी कि काफ़ी प्लैंक्टन है। ये चेकिंग करने का तरीका, इसको हटाओ। तो हमारा जो चौथा मेथड आता है वो है लाल मिट्टी मिलाना, या फिर कोई भी आपको मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, तो उसको हम अपने तालाब के पानी में मिलाते हैं। इसके मिलाने से क्या होता है, हमारे जो तालाब का पानी है उसमें एक टर्बुलेंस आ जाता है, और ये जब हम मिट्टी अपने तालाब के पानी में डाइल्यूट करते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को रोकती है। सनलाइट से ही उनको फूड मिलता है,
सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे। तो हमें यही करना है, हमें सनलाइट को ब्लॉक करना है। जब मिट्टी मिलाते हैं पानी में तो ये जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, सन की लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है और प्लैंकटन मर जाते हैं। तो इससे हमारा जो प्लैंकटन है वो कंट्रोल में आ जाता है और कुछ देर बाद जो हमारी मिट्टी है जो हमने मिलाई है वो ऑटोमेटिकली नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है और हमारा पानी साफ़ हो जाता है। तो एक तरीके से ये मिट्टी हमारे सनलाइट को ब्लॉक तो करती है, साथ ही साथ फिल्ट्रेशन का भी काम कर देती है। अगर आप मिट्टी नहीं मिला पा रहे हैं तो इसका एक और भी तरीका है कि आप अपने तालाब में जानवर होते हैं जो जैसे भैंस वगैरह होती हैं, उनको 3-4 बार मूवमेंट करवा दें। जब जानवर आपके तालाब में 3-4 बार आगे पीछे परेड टाइप का चलेंगे तो वो नीचे की जो आपके तालाब की मिट्टी है उसमें एक टर्बुलेंस पैदा होगी, वो मिट्टी हिलेगी और पूरे पानी में डाइल्यूट होगी। तो ये भी सेम वही प्रोसेस करेगी जो हम अभी लाल मिट्टी मिला रहे थे। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, इसके बाद आपका ग्रीनिश जो पानी का ग्रीनिश कलर है वो कंट्रोल हो ही जाएगा। और यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा अगर आप मैन्योरिंग कर देते हैं, कुछ लोगों को क्वांटिटी के बारे में नहीं पता होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, इस वजह से भी प्लैंकटन ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। तो कितने बड़े तालाब में, कितने डेप्थ में कितना मैन्योरिंग करना चाहिए, कितना डालना चाहिए फर्टिलाइज़र, ये सब का भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें कितने एकड़ के तालाब में कितना आर्टिफिशियल खाद का यूज़ करना है, कितना नेचुरल मैन्योर का यूज़ करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने बताया है कि कितना हमें यूज़ करना चाहिए वाटर प्रिपरेशन के लिए हमारे पॉन्ड में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैन्योरिंग भी करें तो लिमिट में, ज़्यादा करेंगे तो फिर ये प्लैंकटन की प्रॉब्लम आएगी, प्लैंकटन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये ग्रीनिश के साथ साथ एक केस होता है तालाब में जिसमें पानी एकदम लाल हो जाता है। अभी तो हमारा पानी एकदम ग्रीन था, लेकिन ये जो दूसरा केस है इसमें पानी एकदम लाल हो जाता है। तो ये पानी एकदम लाल क्यों होता है, इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और इसके सॉल्यूशंस क्या है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर इसमें बताऊंगी तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू जो वीडियो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो आप तक पहुँचे। और इसी तरह नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे बने रहें। नमस्कार।